आज करनाल पहुंचे आप? जी, आज हम यहाँ आए हैं संदीप जी की माता जी के दुखद निधन पर। कुछ दिन वो बीमार रहे। इस परिवार का इस पूरे इलाके में बहुत योगदान रहा है, तो ये दुख की घड़ी में हम इनके साथ हैं। यहाँ पर हमारे और भी साथी करनाल में एक दो जगह मुझे और जाना था, गोपाल सहोत्रा जी के पिताजी, लेकिन कोविड के कारण उनका देहांत हुआ, तो मैं अभी नहीं जाऊंगी, बाद में उनके यहाँ किसी समय जाएंगे। मैम, बीजेपी कह रही है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, जिसलिए वो सड़क पर आ गए हैं और लाठीचार्ज भी हुआ। आपने भी देखा, हमने भी देखा। ऐसा है, किसानों को बरगलाने वाला कौन है? किसान खुद समझते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। कोई बाहर से नहीं आ रहा उनको बरगलाने के लिए। किसान समझदार लोग हैं, और अगर किसानों की ये भारतीय जनता पार्टी सरकार सुनती तो शायद ऐसी स्थिति पैदा ना होती। कोई भी कानून लाने से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करना ज़रूरी होता है। इन्होंने किसी बातचीत में कभी विश्वास तो रखा नहीं। आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे एक के बाद एक काले कानून ले आते हैं और लोगों को मजबूर कर देते हैं कि वो सड़क पर उतरें। पिछले दिनों भी आपने देखा कि किसान लोगों को सड़क पर मजबूरन उतरना पड़ा, और उन पर किस तरह से इन्होंने लाठीचार्ज किया, सारा देश देख रहा है। और किसानों के ऊपर इस तरह की बात मढ़ देना कि उनको समझ ना हो, ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। कांग्रेस पार्टी किसानों के, आड़तियों के, मजदूरों के साथ है। हमने पहले भी कहा था कि जो इनके हित के खिलाफ कार्य होगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, और किसान, मजदूर, आड़तियों के साथ कांग्रेस पार्टी। मैम, जो 3 सांसदों की कमेटी बनाई है उसमें धर्मवीर जी यहाँ करनाल पहुंचे थे। उन्होंने कहा था किसानों पर लाठीचार्ज छोटा मैटर है, मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा, ये स्टेट का मैटर नहीं। ये छोटा मैटर, अब सांसद कमेटी, मैं सांसद भी नहीं कहूँगी, कमेटी कह देती है कि छोटा मैटर है। इनके लोग, सरकार के लोग कह देते हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। तो आप बताइए कि ऐसी सरकार का, ऐसी पार्टी का प्रदेश क्या करेगा? क्या हरियाणा वासी इन लोगों पर विश्वास कर सकते हैं? दुनिया ने देखा लाठीचार्ज हुआ, तो क्या जैसे किसान लहूलुहान हुए, तो क्या ये छोटा मैटर था? और या ये हुआ ही नहीं? हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जबान खोलें, माननीय प्रधानमंत्री जी सामने आए और इस पर अपनी बात कहें कि क्यों लेकर आए हैं इस तरह के कानून, और किसान के हितों को क्यों दबाया कुचला जा रहा है। मैम, एक सवाल, राणावत की बात आती है तो गृह मंत्री जी अपना बयान देते हैं, लेकिन मैम एक सवाल, हरियाणा के अंदर जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसके ऊपर बोलने से बचते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ यानी कि मामला विपक्ष पर हमला बोलने तक है, सच्चाई पर कोई नहीं बोलना चाहता? सच्चाई जो इनके सामने मुंह बाए खड़ी है वो इन्हें दिखती नहीं है। इनकी आदत रही है कि ध्यान बांटना, असली मुद्दों से ध्यान बांटना। कभी किसी चीज़ पर चले जाते हैं, कभी किसी चीज़ पर चले जाते हैं, अब चाहे बॉलीवुड की बात हो या कोई और हो। उन पर सरकार को जाना मैं नहीं समझती एक वाजिब बात है। जो असली बात है सड़कों की, लोगों की, आम लोगों की, किसानों की, गरीबों की, उस बात पर क्यों नहीं आते? क्या उन्हें दिख नहीं रहा? देश, हमारा पूरा देश एक कृषि बाहुल्य देश है। हरियाणा राज्य कृषि बाहुल्य राज्य है, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को है तब वो आंख मीच लेते हैं। जब लोगों की बात होती है आंख मीच लेते हैं। जब आम किसानों की, लोगों के, जन की बात है तब कभी मोर को दाना खिलाने लगते हैं। तो ना इनको हमारी अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है वो दिख रही है, ना हमारे किसानों की बदहाली दिख रही है, गरीबों की बदहाली, आड़तियों के, ये इनको दिखता नहीं है। तो इनकी तो आदत है कि कहीं और जाओ, कहीं और देखो, और दूसरी दुनिया में अपने आप को भी रखते हैं। लेकिन करनाल में मैडम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पे आरोप है कि जो कोरोना से मरीजों की मौत हो रही है या दाखिल हो रहे हैं, उन मरीजों से पैसा भी लिया जा रहा है, दवाइयां बाहर से मंगवाई जा रही है और डीजल डालकर उनका संस्कार किया जा रहा है। इस पर क्या सोचते हैं? इस पर मैं कहूँगी कि हाई कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए सुओ मोटो, और इसमें
कोर्ट द्वारा संचालित इंक्वायरी होना चाहिए। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पंजाब ने ऑक्सीजन देने से मना कर दिया है और हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सरकार केवल अंधेरे में तीर मार रही है। ना यहाँ पर व्यवस्था है कोरोना से लड़ने की, ना इनके पास जो स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों को मिलना चाहिए वो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना टेस्टिंग का भी बुरा हाल है हमारे राज्य में। तो असली पिक्चर क्या है ये तो अभी तक छिपी की छिपी हुई है। कुछ आंकड़े सामने आ जाते हैं तो लोग समझते हैं ठीक है। ना लोगों को आज के दिन लोगों को इसकी गंभीरता के बारे में बताया नहीं जा रहा है और केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो सरकार तो एक कंफ्यूज सरकार है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। कंफ्यूज सरकार है, लोगों से दूर है, जमीनी हकीकत का इन्हें कुछ मालूम नहीं। एक आखिरी सवाल, करनाल में एक मैम गैंगरेप हुआ है, शायद आपकी जानकारी में भी आया होगा, और उसमें महिला को ही गिरफ्तार कर लिया था हनी ट्रैप के मामले में। नाम जो आया है वो तहसीलदार का आया है और प्रताप स्कूल के मालिक अजय भाटिया का आया है, लेकिन इस पर अभी तक कुछ सामने निकल कर नहीं आया। क्या सरकार तथ्य छिपाना चाह रही है? असलियत सामने आना चाहिए, असलियत सामने आए। आखिरी सवाल है मैडम, आखिरी सवाल है कि स्वास्थ्य सेवाओं की जब बात आती है तो सरकार कहती है कि हम इतने 1000 करोड़ का बजट है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिल रही हैं और मुख्यमंत्री जी मैदानता में जाकर इलाज करवाते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री है वो मैक्स में इलाज करवाते हैं। किस तरह से देखते हैं इसको? आम जनता को क्या मिल रहा है? आप पहले दिन से देखिए, जब से कोविड का कहर हमारे देश में प्रदेश में आया है, इस सरकार ने कोई भी सुविधा कहीं भी उपलब्ध नहीं करा पाई है। चाहे उस समय हमारे प्रवासी नागरिकों की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो। आपको याद दिलाना चाहूँगी मैं कि जब शुरू में दिक्कत आई थी तो आम लोगों ने, हमारे जो समाज की संस्थाएं हैं, उन्होंने आगे बढ़कर, हमारे कांग्रेस के जो वर्कर हैं उन्होंने आगे बढ़कर जनसेवा की थी। प्रशासन और सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि आपको याद दिलाऊं कि अफसर भी इन संस्थाओं को फ़ोन कर करके कहा करते थे इतने लोगों का आप इंतज़ाम कीजिए, इतनों का खाना कीजिए। तो सरकार ने आज तक किया क्या है मालूम तो पड़े, और किसका किस तरह से इलाज हो रहा है इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। कितना पैसा कहाँ पर लगा है इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ये जनता का पैसा है। आज के दिन पूरे प्रदेश का, मैं देश की बात अलग छोड़ती हूँ, इस समय प्रदेश का पूरा बजट अंधकार में चल रहा है। ना कोई विकास के कार्य हो रहे हैं। कोविड के नाम पर आपने कोई पारदर्शिता रखी नहीं है। आम जनता को मालूम नहीं है कि उसको स्वास्थ्य सुविधाएं कहां से मिलेंगी। आम जनता को मालूम नहीं है कि विकास के कार्य कैसे होंगे। जो गरीब लोगों के लिए स्कीमें आई थी उनका कुछ मालूम नहीं, मनरेगा का कुछ मालूम नहीं। बड़े बड़े घोटाले दिन ब दिन होते चले जा रहे हैं। जिस दिन से सरकार आई है घोटाले पर घोटाले चल रहे हैं। अब देखते हैं रोज नए घोटाले। लेटेस्ट होमगार्ड वाला घोटाला भी आया, चाहे शराब का घोटाला लीजिए, चल ही रहा है। अभी भी रोज तस्करी का मालूम पड़ता है, हर शहर से आती है। जांच के बाद सभी में क्लीन चिट मिल जाती है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्लीन चिट, अगर इस तरह से क्लीन चिट मिलती रहेगी तो जो सरकार पर आम जनता का विश्वास पहले से ही नहीं था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ये तो ये कहना हुआ कि मर्डर हुआ और कोई कातिल ही नहीं है, ये तो इस तरह की बात हो रही है सरकार में। तो लोगों का विश्वास पहले ही नहीं था, फिर तो बिल्कुल उठ जाएगा। शुक्रिया मैम।